बाप दादा का जमाना था जो आंख बंद करके लालटेन दिखता था। अब आंख बंद लोगों ने आंख खोल ली अपनी। मतलब जिस रास्ते पे बाप दादा चले उस रास्ते पे आप लोग नहीं चलने वाले। नहीं चलने वाले। अब हम लोग चलेंगे कि जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, जो हमारे मुद्दे पे बात करेगा, वोट उसको देंगे। तो आरजेडी जो है कि हवा में है, जमीन पे नहीं है। अच्छा, जी, अगर जमीन पे होती तो अभी आप पूरे गांव में आए हैं, कहीं आपको दिखा है? लेकिन जो नेता आपको दरभंगा में, उसको लाके पटक दीजिए मधुबनी में, ताकि वो जाए जीत के दिल्ली में। इधर के लोग तो कह रहे थे कि बिस्फी, केवटी, जाले, हरलाखी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडिया गठबंधन की टीम लीड करेगी, लेकिन आप लोग तो बीच में दरार डाल रहे हैं। कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी लोकसभा में जाके बिस्फी का मुद्दा उठा सकता है, लेकिन बिस्फी के नेता बिस्फी का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। हमारे उम्मीदवार वकार सिद्दीकी है। वकार सिद्दीकी, जी बिल्कुल। आपको लगता है कि पहली बार वो किस्मत आजमा रहे लोकसभा में और जीत जाएंगे? जीते या ना जीते वो एक अलग चीज है। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम के रहबर रहनुमा हैं, लेकिन उस वक्त भी उनका अता पता नहीं है। तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और आपको बता दें कि इस बार भी दो बड़ी टीम आमने सामने है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में पिछले 15 साल से मधुबनी में उनका दबदबा चलता आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जिनका वजूद दूर दूर तक नजर नहीं आया, खासकर लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि मधुबनी आज तक लोकसभा जीता ही नहीं। तो आइए बात करते हैं इस बार खासकर युवाओं से कि उनका मूड क्या कह रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुआ, मोहम्मद आरिफ जट, जिसके नाम से लोग जानते हैं। इस बार मधुबनी लोकसभा का मूड क्या कह रहा है? नंबर 1 और नंबर 2 दो पार्टी आमने सामने है, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आरजेडी। आप लोग किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी वालों के बीच पता चलेगा जा करके कि क्या है क्या नहीं है। अब रहा आरजेडी, तो आरजेडी जो है कि हवा में है, जमीन पे नहीं है। अच्छा, जी, अगर जमीन पे होती तो अभी आप पूरे गांव में आए हैं, कहीं आपको दिखा है कि यहाँ पे एक घर आरजेडी का कार्यकर्ता हो? कह रहा कि पूरा का पूरा माहौल बन चुका है इस बार महागठबंधन का मधुबनी में। माहौल तो बन गया है ना पतंग के लिए। माहौल बना है पतंग के लिए। अगर आरजेडी के लिए होता तो अभी आप जो आए हैं चल करके वहां से यहाँ तक, कहाँ पे दिखा है कि आरजेडी वालों का गाँव? पतंग मतलब ओवैसी जी की पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। आपकी बार जो है असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ हम लोग खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने सदन में जो आवाज उठाई है वो हैदराबाद से। और कोई समस्या बिस्फी में होती है तो उसकी आवाज उठाते हैं, और बिस्फी के नेता। तो एक मुद्दा बताइए जो बिस्वी के लिए वो सदन में आवाज उठाए हो आप लोग के लिए। अभी से 4 साल पहले आपको पता है कि हमारे नुरचक से एक लड़के को ट्रेन में गोली मार दी गई 4 थी। महीना पहले। 4 महीना से ज्यादा हो गया है, लगभग 1 साल के आसपास हो गया है। उस मामले में हमारे यहाँ से हर कोई है, लेकिन किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि उस मुद्दे को उठाया जाए। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम मुस्लिम के रहबर रहनुमा हैं, लेकिन उस वक्त भी उनका अता पता नहीं है। उनके बीवी बच्चा कहाँ रह रहे हैं, उनको कोई खबर ही नहीं है कि उनका क्या हुआ। अरे तो तेजस्वी जी लोकसभा में थोड़ी ना बैठते हो, तो बिहार विधानसभा में बैठते हैं। अरे तो भाई विधानसभा में तो उठा सकते हैं ना, लोकसभा में नहीं उठा सकते, विधानसभा में तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं? अच्छा, मतलब नाराजगी इसी बात का है। नाराजगी इसी बात का है भाई, हम वोट किस लिए दें? हमारे मुद्दे को उठाइएगा तब ना। बिस्फी के कौन से मसले पे आज से लेकर के 25 साल पीछे तक जाइए और बिस्फी की बात बताइए कि बिस्फी की कौन सी समस्या पे विधानसभा या लोकसभा में बात किए हैं। अरे आपके क्षेत्र से राज्यसभा के सांसद है, वो आरजेडी का देन है और करे आरजेडी के खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। भाई सांसद जी का हम क्या करें, अचार डालेंगे जब हमारी समस्याओं पे काम नहीं आएंगे तो? सांसद वो अपने लिए बने। क्या को बिस्फी का लड़का को अपने कॉलेज में एडमिशन दिए? कॉलेज है ना उनके पास डॉक्टरी का, क्या को लड़का को एडमिशन दिए कि चलो हम स्कॉलरशिप के जरिए 10 गो लड़का को डॉक्टर बनाएंगे बिस्फी से? बिस्फी के लोगों ने हमको 2 बार मौका दिया, और बिस्फी के लोगों की वजह से ना राज्यसभा सांसद है। अगर 2 बार बिस्फी के लोग नहीं जिताए होते तो क्या वो राज्यसभा सांसद बन जाते? लेकिन जिस नाम से बदनाम है खासकर ओवैसी की बीजेपी का बी टीम है, ठीक उसी तरह से इस बार मधुबनी में कुछ होने जा रहा है। देखिए, जहां तक बी टीम का सवाल है तो बी टीम तो तेजस्वी यादव ने खुद क्लियर कर दिया कि इंडिया या एनडीए, मतलब हम दोनों बी टीम है, या तो इसे चुनो या उसको चुनो, विकल्प मत देखो आप। अगर वो बी टीम नहीं होते तो वो कभी मंच से ये नहीं कहते पूर्णिया में कि इंडिया या एनडीए। इंडिया इंडिया आदमी कब कहता है? मतलब उस मुद्दे को आप पकड़ के रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव जो बोल दिए कि वोट देना है तो इंडिया गठबंधन को दीजिए, नहीं तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना। वही बात को पकड़े हुए हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या पप्पू यादव जैसा नेता नहीं हो सकता है क्षेत्र में? अच्छा, हाँ, जो गरीबों को बाढ़ में हर वक्त काम आया, वो नेता मतलब कोई काम का नहीं है। लेकिन जो नेता आपको दरभंगा में, उसको लाके पटक दीजिए मधुबनी में, ताकि वो जाए जीत के दिल्ली में। लोग तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा माहौल बना चुके हैं मधुबनी में इस बार, जो गड़बड़ है उन्हें ठीक किया जाए, लेकिन आप ही लोग गड़बड़ है। कैसे जीतेंगे फिर आपके कैंडिडेट, आपके उम्मीदवार? हमारे उम्मीदवार कहाँ है? हमारे उम्मीदवार होते तो हमारी समस्याओं को सुनते ना। तो आपका उम्मीदवार कौन है? हाँ, हमारे उम्मीदवार वकार सिद्दीकी है। वकार सिद्दीकी। जी बिल्कुल।
आपको लगता है कि पहली बार वो किस्मत आजमा रहे लोकसभा में और जीत जाएंगे? जीते या ना जीते वो एक अलग चीज है। क्रिकेट जब दो आदमी खेलता है तो एक हारता है एक जीतता है, जरूरी नहीं कि दोनों जीत जाता है। लेकिन कम से कम इस बार अगर 50,000 लाएगा तो अगली बार जीतने की संभावना बनेगी। लोग तो कह रहे थे क्षेत्र में कि इस बार टक्कर बीजेपी और आरजेडी में होगा, लेकिन बीच में तो आप ओवैसी की पार्टी को घुसा दिए। वकार सिद्दीकी मतलब फील्ड में है। बिल्कुल है। बताइए वकार सिद्दीकी को हम लोगों ने कभी देखा है? नहीं देखा। फिर लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों? लेकिन क्यों मोहब्बत है? क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी, असुद्दीन ओवैसी लोकसभा में जाके बिस्फी का मुद्दा उठा सकता है, लेकिन बिस्फी के नेता बिस्फी का मुद्दा नहीं उठा सकते हैं। आज तक बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा हो, चाहे आग लगे चाहे एक्सीडेंट हो, आज तक। आए कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लगा हुआ था आपके मोहल्ले में, नेता आए ना मिलने के लिए? अरे तो मिलने से क्या पेट भर जाता है? घर की कंडीशन आप देख के आए ना, आज भी उसी हाल में है। मतलब आर्थिक सहयोग नहीं किए? क्या सहयोग किया? सहयोग किया तो घर उसी हाल में होता। सुनने में आ रहा है कि आरजेडी के उम्मीदवार भी आए थे परिवार के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए। अरे भूखे पेट तो भजन नहीं होता है। भूखे पेट भजन नहीं होता है। तो आप आके चेहरा देख के उसका क्या हो जाने वाला है? जिसके बदन का कपड़ा जल गया हो, उसके बदन पे आपने कपड़ा पहनाने का काम नहीं किया, तो आपका चेहरा देख के उसका पेट भर जाएगा। मतलब ये सब मुद्दा है आप लोगों के लिए? बिल्कुल मुद्दा है। अभी ये बताइए कि बिस्फी में एक गाड़ी है कि किसी की मैयत हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी मैयत उठाने के लिए एक गाड़ी तक नहीं है बिस्फी में। उधर के लोग तो कह रहे थे कि बिस्फी, केवटी, जाले, हरलाखी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंडिया गठबंधन की टीम लीड करेगी, लेकिन आप लोग तो बीच में दरार डाल रहे हैं। भाई देखिए, ये बाप दादा का जमाना था जो आंख बंद करके लालटेन दिखता था। अब आंख बंद लोगों ने आंख खोल ली है अपनी। मतलब जिस रास्ते पे बाप दादा चले उस रास्ते पे आप लोग नहीं चलने वाले? नहीं चलने वाले। अब हम लोग चलेंगे कि जो हमारी समस्याओं को सुनेगा, जो हमारे मुद्दे पे बात करेगा, वोट उसको देंगे। अब अंधभक्ति नहीं चलेगी। ये लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले अंधभक्त है। अरे आपके भी तो अंधभक्त हैं। आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, फिर भी आपको लोग वोट देते हैं। तो अंधभक्त तो दोनों तरफ है, कुछ आपके अंधभक्त है, कुछ उनके अंधभक्त है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रत्याशी आप लोग के टोला में वोट मांगने नहीं आए, इसलिए ये नाराजगी हो सकता हो? अच्छा आप बताइए, आप लोग मीडिया से हैं, इतने दिन कवरेज कर रहे हैं, मधुबनी की किस समस्या पे बात किए हैं कि इस समस्या का हम निदान करेंगे? वो एक पर्चा लेके घूमते हैं कि इंडिया का गठबंधन जीतेगा तो 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, स्टेडियम का मरम्मत होगा, सुनिए ना, गैस सिलेंडर 500 रुपये और भी सारा मुद्दा है। सुनिए ना, तो वही मुद्दे पे हम कह रहे हैं कि 200 एक पर्चा लेके घूम रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये करेंगे ये करें। अगर इंडिया गठबंधन नहीं जीतेगा तो आप प्रत्याशी के नाते क्या करिएगा? पहले आप हमको ये बताइए। इंडिया गठबंधन हम बाद में देखेंगे, हमारी ताकत नहीं है ना इंडिया गठबंधन चुनने की। हमारी ताकत क्या है कि अपने इलाके का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनवाने की। तो कल दरभंगा में चुनाव संपन्न हुआ, आरजेडी के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार दोनों दरभंगा में वोटिंग किए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो लोग मधुबनी के मतदाता भी नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई कह रहे हैं ना कि उनको अब आए कहाँ से? दरभंगा से। चुनाव लड़ेंगे पटना में और रहेंगे कहाँ? दिल्ली में। हम ढूंढेंगे कहाँ? हम ढूंढेंगे कहाँ उनको? दरभंगा से आके चुनाव लड़ेंगे, मधुबनी से आकर के, और रहेंगे दिल्ली में। ढूंढेंगे मोमबत्ती लेके कहाँ? ओ भाई, तो देखिए हम लोग तो घूम रहे थे फील्ड में, आरजेडी का लहर है और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जो दबदबा था वो दबदबा कायम नहीं रहेगा। और इस बार ये लोग मूड बनाए हुए हैं कि पूरे मधुबनी लोकसभा में ओवैसी की पार्टी जीते या हारे, हम लोग उनके साथ हैं। जो बाप दादा जिस पार्टी का झंडा ढोते आ रहे थे, अब उस झंडा को नहीं ढोएंगे। तो ये लोग मूड बना चुके हैं। और आरजेडी बीजेपी के लिए ये बुरी खबर कि अब ओवैसी की पार्टी भी मधुबनी में एंट्री कर चुकी है। चुनाव तो बहुत सारा देखा हमने, चुनाव बहुत सारा देखा और प्रत्याशी भी बहुत देखे, लेकिन इस बार जो प्रत्याशी देखे ऐसा प्रत्याशी कभी नहीं देखे। क्या क्या खराब है? दोनों तो एकदम स्मार्ट है, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा। जमीन पे कहाँ है? तो नेता दिल्ली बैठेंगे ना, जहाज से यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली उतरेंगे, जमीन पे क्या करेंगे वो? मतलब जमीन पे वोट की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय गांव में आएंगे ना। तो क्या गांव में चुनाव में भी नहीं आ रहे? तो बात की तो हम सोच रहे कि बाद में क्या होगा वो तो ऊपर वाला। आप लोग रजिस्टर्ड कर दिए होंगे फलाना नेता के नाम से पूरा टोला का वोट, इसलिए नहीं आ रहे हैं। अगर रजिस्टर्ड किए होते तो आज से पहले आपको इंटरव्यू दे चुके होते। हमने तो आखिरी दम तक वो इंतजार किया कि ये लोग अपने मुद्दे पे बोलेंगे। अरे आपको पता नहीं है, जो प्रत्याशी वो लोग तो टैग कर रहे हैं कि हमारा वोट कहाँ पे खराब है, जहाँ पे खराब है वहाँ पे दौड़ के भेज रहे हैं अपने आदमी को, और वहाँ का वोट अपने पक्ष में ला रहे हैं। अरे आदमी को भेजने से क्या होगा? वो खुद आए, वो हमारे पास नहीं आए। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास आना जरूरी है। हमारे मुद्दे पे बात कहाँ कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक पर्चा उनको धमा दिया गया है कि ये लीजिए और घूमते रहिए, बस घूम रहे हैं। पर्चा आप भी थामिए जब तक चुनाव है तब तक। अरे उनको कह रहे हैं, प्रत्याशी को, कि केंद्र की तरफ से और बिहार से, प्रदेश की तरफ से एक पर्चा, उसी पे बोल रहे हैं। अरे स्थानीय मुद्दे पे तो बोलिए कि हम आएंगे तो बिस्फी को क्या देंगे, केवटी को क्या देंगे, रहिका को क्या देंगे। एआईएम पार्टी कब रैली कर रही है मधुबनी में? कब उनका जनसभा है? बड़े बड़े नेता कब आ रहे हैं उन पार्टी के?
जल्द ही आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बिस्फी में उनका काफी जोर शोर से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये लगे कि बिस्फी में बदलाव चाहती है जनता।